नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो विषय हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो विषय है बहुत ही रोचक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीता हुआ 2020 हम सबों के लिए कैसा गया और सभी राशियों के जातक बहुत परेशान रहे। हालांकि उनके ग्रह गोचरों के कारण अलग अलग प्रभाव उन पे देखने को मिले, लेकिन साथ ही साथ परेशानी सब तरह से रही। तो हर राशि के जातक ये जानना चाहते हैं, बल्कि हर मनुष्य ये जानना चाहता है कि आने वाला 2021 कैसा रहेगा। तो अभी जो मैं श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ, इस श्रृंखला में आने वाले 2021 के बारे में, हर राशि के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। और क्योंकि राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि है, तो आज हम लोग मेष राशि से ही प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि 2021, 2020 के बाद 21, तो 21 शब्द हम लोग हमेशा शुभता के लिए लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये वर्ष हम लोगों के लिए 2021, 2020 की तुलना में काफ़ी शुभ होगा। तो आइए संक्षिप्त में पहले ये बता दूं कि मैं प्रत्येक वीडियो में उनके कैरियर, उनकी जॉब और उनकी आर्थिक जो अवस्था रहेगी, वो प्रेम संबंध, विवाह और उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन और उनकी पारिवारिक जिंदगी, इन तथ्यों पर विचार करते हुए अंत में एक विशेष उपाय बताऊंगा, जिस उपाय के करने से यदि कोई भी दिक्कत आपके जीवन में आने वाली हो तो उस दिक्कत का बहुत हद तक निवारण हो जाएगा। बस प्रेम भाव से होना चाहिए। तो देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के करियर से। तो देखिए, इस वर्ष शनिदेव आपके दसम भाव में रहेंगे। तो दसम भाव में शनिदेव होने से वो शुभ फल देंगे, और इससे आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत अच्छा सुफल प्राप्त होगा। विशेष रूप से यदि आपका बिजनेस विदेशी पदार्थों से या विदेशों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से संबंध रखता हो, तो उस क्षेत्र में आपके बिजनेस में विशेष तरक्की होगी। साथ ही साथ बिजनेस के सिलसिले में जिनका बिजनेस विदेशों में, विशेष रूप से विदेशों से कनेक्टेड हो, विदेश यात्रा के भी बहुत योग बन रहे हैं। अब जो व्यक्ति बिजनेस नहीं जॉब करते हो, तो देखिए जॉब में ये वर्ष थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा। अर्थात शुरू के 2 महीने जॉब के लिए आपके अच्छे होने वाले हैं। इतने बड़े पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरने के बाद सब तरह के लोग विभिन्न जॉब की समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए यदि आप मेष राशि के हैं तो शुरू के 2 महीने अच्छे होंगे, लेकिन बीच के 2 महीने जो मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक कुछ ऐसा समय आएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ इल्जाम आपके ऊपर लगे, जो कि सत्य असत्य का मैं विशेष उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन इल्जाम लग सकते हैं। इसलिए इस माह आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। उसके बाद सितंबर तक आपका फिर जॉब के हिसाब से टाइम धीरे धीरे कर अच्छा चला जाता रहेगा और आप धीरे धीरे तरक्की करते रहेंगे। उसके बाद जब नवंबर का महीना बीतेगा, तब आपकी तरक्की और धीरे धीरे अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार जॉब के हिसाब से ये मिक्स्ड रहेगा। साथ ही साथ यदि आप जॉब में भी हैं तो हो सकता है आपको छोटी मोटी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। तो सन 2021 में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी होगी? तो आर्थिक स्थिति सन 2021 में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। अर्थात मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा। मिक्स्ड ही रहेगी। शुरू के माह कुछ दिक्कत भरे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये वर्ष बीतता चला जाएगा, आप आर्थिक रूप से मजबूती को प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये साल खत्म होने को आएगा तो लगभग आप जैसा एक पहला जीवन बिताते थे, जो जहां पर आपको आर्थिक दिक्कत नहीं थी, लगभग उस स्थिति में पहुंचने की संभावना बन रही है।
लेकिन ये आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में शनिदेव हैं और शनिदेव कर्म फलदायी हैं। और 11वें भाव में गुरु का गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। अब आते हैं शिक्षण से रिलेटेड। तो यदि इस वर्ष में कोई शिक्षार्थी हैं जो कि विशेष प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रतियोगिता की तैयारी में उन्हें शुरू के कुछ माह में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात आप डाइवर्शन महसूस करेंगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप थोड़ी सी चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। इस तरह की स्थिति आपके मन में आ सकती है। लेकिन जब मंगल का गोचर, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं और उनका गोचर जब होगा, तब अप्रैल से जुलाई तक के महीने आपके यदि एग्ज़ाम का डेट उस समय हो तो वो समय बहुत अच्छा होगा। और उस समय दिए हुए एग्ज़ाम का रिजल्ट यदि नवंबर के बाद आ रहा हो तो वो आपके लिए सकूल होगा, अर्थात आपके मन के हिसाब से उसका फल होने की बहुत संभावना बन रही है। और शिक्षार्थियों को ये करना चाहिए कि उन्हें अथक प्रयास करना चाहिए। अर्थात जब उनका मन विचलित हो तो उन्हें मेडिटेशन कर कर अपनी पढ़ाई को ध्यान से करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो पारिवारिक स्थिति आपकी इस वर्ष थोड़ी डामाडोल रहने वाली है, अर्थात परिवारजनों से आपको विशेष रूप से सहयोग प्राप्ति में बहुत बाधा आएगी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कई बार आपके परिवार के कुछ सदस्य आपको ऐसी जगह पर साथ छोड़ दें जहां पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संयम रखना आवश्यक है आपके परिवार में। लेकिन जब 17 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा और धीरे धीरे थोड़ी सी संयम बरतने के साथ यदि आप अपने परिवार के मामलों को हैंडल करेंगे तो वो स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। और कोशिश करें कि इस समय आप वाद विवाद में ना पड़ें और ज़्यादा ना बोलें। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य और आपके भाई बहनों और आपकी माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि सही तरह से ध्यान नहीं रखा गया तो आपके बहुत से धन इसमें खर्च होने की संभावना भी दिख रही है। अब आइए पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका पारिवारिक जीवन जिस तरह उथल पुथल रहेगा, उसी प्रकार शनि और मंगल की आपके 7वें भाव में दृष्टि होने से आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी उथल पुथल रहेगा। और इस वर्ष आपके और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। आपको इसके लिए मैं विशेष उपाय जो लास्ट में बताऊंगा वो अवश्य करें, क्योंकि यदि ऐसा ना किया गया तो कई एक क्षेत्रों में, मैं हर राशि के हर जातक के लिए नहीं कह रहा क्योंकि सबकी कुंडली में अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन जिनमें भी मंगल अगर उग्र हों या मंगल बहुत प्रबल हों, उनकी कुंडली में ये स्थिति कोर्ट कचहरी तक भी जाने की संभावना है, यहाँ तक कि डाइवोर्स की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए इनसे बचने के लिए मेरे उस उपाय को बाद में आप अवश्य करें। और लेकिन जब 17 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा, उस समय से थोड़ी थोड़ी स्थिति अच्छी होने लगेगी और शुक्र का गोचर आपके लिए आपके जीवन में जो खटास आ गई थी उसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मिठास अवश्य लेकर आएगा। अब जो प्रेम संबंध में हैं, उनके प्रेम संबंध में भले ही शुरुआत के कुछ महीने काफ़ी अच्छे ना जाएं, क्योंकि आपस में मनमुटाव और छोटे मोटे झगड़े और एक दूसरे से वाद विवाद की स्थिति बन रही है, परंतु यदि वो इस बात अपने प्रेम संबंध को विवाह में कन्वर्ट करना चाहें तो ये समय अति उचित है। क्योंकि 17 मार्च से लेकर सितंबर की तक जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में प्रेम विवाह के प्रचंड योग बन रहे हैं। इसलिए यदि इस समय आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में कन्वर्ट करना चाहें तो ये प्रचंड योग आपको बहुत मदद करेगा। तो इस समय का सुपयोग रूप से प्रयोग आप कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंध को अच्छा बनाने के लिए।
अब आते हैं स्वास्थ्य की स्थिति में। तो स्वास्थ्य, यह वर्ष स्वास्थ्य के हिसाब से आपका मिला जुला जाएगा। थोड़ी बड़ी जब मंगल के गोचर होंगे आपके, तब मंगल के गोचर में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। पेट से संबंधी, रक्त से संबंधी रिलेटेड कुछ छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई पुराना रोग फिर से उभर कर सामने आ जाए। तो इन स्थितियों से भी आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से आपको अपने खान पान का और अपने शरीर के एक्सरसाइज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए आपके खान पान में जितना कोलेस्ट्रॉल कम हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और तेल मसालों से बनी भोजन का भी सेवन आप कम से कम करें इस समय, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपके स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के लिए है। सबसे पहले कि आप अपने घर में, जो आपके पारिवारिक जीवन की शांति के लिए इस वर्ष घर में रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। कोई भी शुभ समय निकालकर, शिवरात्रि हो या माह की शिवरात्रि हो या श्रावण मास हो, रुद्राभिषेक इस वर्ष आप अपने घर पे जरूर करवाएं। ऐसा करवाने से आपके परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें काफ़ी हद तक शांति मिलेगी। आप अपने अगर वैवाहिक जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आप मंगलवार का व्रत करें और मंगल और शनिवार दोनों दिन सुंदरकांड का पाठ करें। और सुंदरकांड का पाठ यदि कर सके तो बहुत अच्छा, तो अगर नहीं आपको करने में सहूलियत हो रही हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और इन दोनों दिनों पूर्ण सात्विक रहते हुए हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और उन्हें 9 लड्डुओं के भोग लगवाएं और तुलसी की माला अर्पित करें। और यदि आप पति पत्नी दोनों एक साथ जा सके तो और भी अच्छा होगा। अब अगर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड आओ तो आपके स्वास्थ्य के लिए आपको जो करना चाहिए वो है कि आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आपको प्रत्येक शनिवार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। और साथ ही साथ सूर्य भगवान को आप यदि प्रत्येक दिन हो सके तो बहुत अच्छा, यदि नहीं हो सकता है तो रविवार के दिन शुद्ध सात्विक रहते हुए भोजन करने के पहले सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मेष राशि के लिए मैं 2021 के बारे में विस्तृत रूप से बताने में सफल हो पाया। आप अपने कमेंट अवश्य मेरे से कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मेरा और आपका कनेक्शन और अच्छा बने। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में दूसरी राशियों के लिए हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।